अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी दुआओं से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो भी बहुत इंफॉर्मेटिव है, जो मेल हजरात और फीमेल हजरात दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपका ये एक क्वेश्चन होता है, इफ़र डायरीज इतनी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं फिर भी हमारे कलर में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, तो इफ़र डायरीज है किसके लिए, वो आपको देखिए एक बेस्ट इन्फॉर्मेशन। इस जो आप सब अगर वीडियो का एंड तक देखेंगे, कोई पार्ट स्किप भी नहीं करेंगे, तो आपके लिए वो फ़ायदा मंद भी होगी और गोरे चिट्टे भी हो जाएंगे और महंगी महंगी जो कॉस्मेटिक इस्तेमाल कर रहे हैं उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगेंगे। तो आज की वीडियो है स्किन केयर रूटीन में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम रोज़ करते आते हैं, उसके बाद फिर हम कहते हैं कि जी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। भाई जब आपको उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो उसका फ़ायदा क्या होगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट और जो पहली चीज़ है कि जब भी आप कोई चीज़ इस्तेमाल करें उसके बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, टाइमिंग, अपनी स्किन और सारी चीज़ों का पता होगा तो वो फ़ायदा होगा। नहीं तो आप महंगी से महंगी क्रीम बाय कर लें गोरे रंग करने वाली, अगर आप कोई अच्छा से अच्छा सन ब्लॉक इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे और इस डिस्कशन को सुनने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इफ़र डायरीज़ के चैनल पर जाएँ, उसको सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लें, फिर वीडियो भी एंड तक देख लें तो आप बिल्कुल ही दो तीन तीनों में गोरे चिट्टे हो जाएंगे। तो आज जो हम मेरा टॉपिक है उसमें हम जो सबसे पहली चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका फेस को क्लीन करना है। जब आप कोई भी क्लींजर का सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपकी स्किन को जानना बहुत ज़रूरी है कि आया आपकी स्किन ड्राई है या आपकी स्किन ऑयली है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको हाइड्रेटेड कौन सा क्लींजर का इस्तेमाल करना चाहिए और कितनी दफ़ा करना चाहिए। भाई सुबह शाम पहले ही स्किन ड्राई है, सुबह भी क्लींजिंग करके जा रहे हैं और ऊपर से फेस वॉश भी डबल क्लींजिंग कर रहे हैं, उसके साथ आप रात को भी फिर क्लिंसर कर रहे हैं, तो भाई जो उसका पहला वो कोई थोड़ा बहुत आपके फेस में विंटर में ऑयल था वो भी गया, आपकी स्किन ड्राई के साथ पैची भी आओ, उसके फेस पे पैच भी आ जाएंगे। और उसके बाद जो आप अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऑब्वियसली आपको सुबह भी शाम को 2 टाइम क्लींजर करना चाहिए और रात को तो डबल क्लीन फेस करना चाहिए। और मैंने आपको पहले ही डबल क्लींजर करने का तरीका, आसान तरीका बता दिया था कि फेस को डबल क्लीन करने का तरीका कौन सा है। कि पहले आपने जो भी क्लींजर आप इस्तेमाल करते हैं आपकी अपनी स्किन और इंग्रेडिएंट्स देखना बहुत ज़रूरी है और स्किन की ट्राई किया करें कि मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, मत आप जाके बाजार से महंगी महंगी क्रीमें और महंगे महंगे फेस वॉश खरीदा करें और क्लींजर खरीदा करें। बेहतर है अपनी स्किन को जज करें, डॉक्टर के पास जाएं, उसके बाद इस्तेमाल करें। तो ये आपकी पहली जो सबसे पहली गलती है। अब जब यहाँ गलती करेंगे उसके ऊपर आप जाके कोई सीरम लगा लेंगे और फिर वो आपका जो फेस पे रहता ही वो होगा ना, वो उसका सत्यानाश हो जाएगा। और 20 के बाद तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, 20 तक ही आपकी स्किन ओरिजिनल रहती है, मतलब जो अल्लाह ताला मतलब जो आप उनको खुराक के बगैर रहती है। उसके बाद तो 20 के बाद हर लड़की को ही केयर की ज़रूरत होती है, चाहे उसकी नेचुरल स्किन जितनी ही अच्छी हो। दूसरी जो बहुत बड़ी गलती जिसमें आपकी स्किन 80% डैमेज हो जाती है, चाहे वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं महंगा से महंगी ऊपर अपने फेस के एंटी एजिंग क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप महंगी से महंगी कोई मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें, अगर आप एक अच्छा सन ब्लॉक नहीं खरीद रहे तो यकीन करें 80% आपकी हर प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगी। कोई 20% आपकी फेस पे उस चीज़ का फ़ायदा होगा जो चीज़ आप उसके बाद अपनी स्किन को केयर के लिए वो लगा रहे हैं। अगर एंटी एजिंग को रोकना है तो सन ब्लॉक को, एक अच्छा सन ब्लॉक और सन ब्लॉक खरीदने के लिए भी बिल्कुल आपको अपनी स्किन को हाइड्रेट और ऐसा सन ब्लॉक चूज़ करना चाहिए जिसके इंग्रेडिएंट्स आपको पता हो कि कौन से ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी स्किन के लिए ज़रूरी है, वो ही खरीदना है। और आपने सन ब्लॉक लगाना कैसे है, ये 2 फिंगर्स हैं, आपकी टू फिंगर्स फिल हो, इनकी लेंथ के जितनी आपकी फिंगर्स की लेंथ है उतनी आपकी ये सन ब्लॉक हो। उसके बाद आप अपने चिक्स पे, फेस पे, पूरे पे अप्लाई करें और दिन में 2 टाइम। अगर आप ये तो कर रहे हैं तो आप 60 साल में भी बहुत ही यंग, प्यारे, स्टाइलिश और मरियम नवाज जैसे नज़र आएंगे। और अगर आप ये अपनी ज़िंदगी में सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं कर रहे और उसके बाद अगर आप ये ख्वाहिश रखते हैं कि आप यंग भी रहेंगे, आपकी स्किन टैन भी नहीं होगी और एंटी एजिंग के असरात भी नहीं आएंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है और आपके दाने भी चले जाएंगे, एक्ने भी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसलिए बार बार यूँ करके दिखा रही हूँ कि कोई प्रमोशन वीडियो ना बन जाए। मैं आपको सन ब्लॉक शो नहीं करना चाह रही कि कौन सा सन ब्लॉक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि सन ब्लॉक सबसे इम्पोर्टेंट रोल है आपकी स्किन में जितनी भी चीज़ें हैं। दूसरी जो चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ है जी वो है मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल। सन ब्लॉक के बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है
ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, दोनों की स्किन की जान है मॉइस्चराइज़र में। और मॉइस्चराइज़र का भी सेम वही है सिलेक्शन के मॉइस्चराइज़र की सिलेक्शन कैसे करनी है। देखें, जो ज़्यादा थिन लेयर्स वाले मॉइस्चराइज़र होते हैं वो हैंड के लिए होते हैं। सॉरी, जो थिक मॉइस्चराइज़र जिनकी लेयर ऊपर कोई तह जम जाती है और आपको लगता है कि हम बहुत गोरे चिट्टे से हो रहे हैं, वो हाथों पाँव के लिए होते हैं। फेस के लिए क्रीमी फॉर्म वाले, लोशन फॉर्म वाले मॉइस्चराइज़र होते हैं। और आप हमेशा वो मॉइस्चराइज़र के इंग्रेडिएंट्स देखें। जिंक का तो होना मॉइस्चराइज़र में बहुत ज़रूरी है, और उसके अलावा थोड़ी बहुत सन ब्लॉक की क्वांटिटी का भी होना बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चराइज़र के इस्तेमाल में भी आपने बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कौन से, हर मॉइस्चराइज़र में 50+ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और आई एम श्योर वो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आपने वो वाले इंग्रेडिएंट्स देखने हैं जिनमें जिंक का भी इस्तेमाल हो, ग्लिसरीन की क्या क्वांटिटी है। 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, और वो हमेशा आप लें। और हाइड्रेट करने वाले मॉइस्चराइज़र लें, और फेस पे लगाने के लिए थिन लेयर वाले, लोशन फॉर्म वाले, लिक्विड फॉर्म वाले मॉइस्चराइज़र लें। हाथों पाँव के मॉइस्चराइज़र जो होते हैं, लेट्स सपोज निविया सॉफ्ट है, वो हाथों पाँव के लिए है, वो फेस के लिए नहीं है। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल में समझाऊंगी आपको। थर्ड जो मिस्टेक, रेटिनॉल, नाइसिनामाइड। भाई अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो पता है आपको इसका कि ये इस सीरम में कितनी क्वांटिटी है इन चीज़ों की। विटामिन सी, बिना डॉक्टर के आप रेटिनॉल का खुद घर आके इस्तेमाल कर रहे हैं। टाइमिंग का आपके पास कोई है इसका? सीरम का जितना गलत इस्तेमाल पाकिस्तान में हो रहा है, इतना दुनिया के किसी ममालिक में इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो जो तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप सीरम का इस्तेमाल आपने करना है, तो पहले तो आपको पता हो कि आपको वाकई रेटिनॉल चाहिए, वाकई नाइसिनामाइड आपकी स्किन के लिए ज़रूरी है, वाकई ही ये चीज़ें आपको चाहिए। और उसके बाद फिर किस कंपनी का आपने लेना है, उसमें क्वांटिटी देखनी है, आपको रात को अप्लाई करना है, दिन को, हफ्ते में कितनी दफ़ा इस्तेमाल करना है, ये चीज़ मैं भी नहीं बताऊंगी, आपकी स्किन स्पेशलिस्ट आपको बताएगी। इसलिए सीरम के गोरे रंग करने के चक्कर में सीरम का गलत इस्तेमाल करके, यकीन करें रेटिनॉल की अगर थोड़ी सी भी क्वांटिटी ज़्यादा आपकी लग जाती है तो आपकी स्किन बर्निंग की तरफ चली जाती है, क्लीन करने की बजाय। और विटामिन सी का भी यही सीन है, जितने भी सीरम है उन सब का यही सीन है। खासकर ये गोरे चिट्टे करने वाले जो रंग बिरंगे कहीं सीरम आप लोगों ने बना के रखे हुए हैं ना अपने के लिए, ये आपकी स्किन को ड्राई करेंगे, डिहाइड्रेट करेंगे, आपकी जो स्किन में ऑयल की प्रोडक्शंस होती है उसको भी कम कर देते हैं, और शदीद नुकसान है। हमेशा सीरम डॉक्टर की मर्जी से इस्तेमाल करें। आखिरी और चौथी चीज़ जो उसके इन सारी चीज़ों की जान है कि जिसका आपको फ़ायदा नहीं हो रहा कि हम कोई भी नाइट क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कोई भी नाइट क्रीम, मैं इवन टोन सी की एग्जांपल दे देती हूँ। अगर वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, एक्ने के लिए कर रही हूँ, मलास्मा के लिए कर रही हूँ, जो भी है कलर फेयर के लिए कर रही हूँ, अगर वो मैं कर रही हूँ तो उससे पहले मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया है, उसके इंग्रेडिएंट्स मुझे सूट कर रहे हैं कि नहीं, उसमें हाइड्रेशन की क्या क्वांटिटी है। अगर मैंने उससे पहले इतना रेटिनॉल लगा लिया, उससे पहले मैंने इतना विटामिन सी लगा लिया, उससे पहले मैंने इतना मॉइस्चराइज़र लगा लिया, और ये सारी चीज़ें लगाने के बाद उस क्रीम में भी यही इंग्रेडिएंट्स हैं, तो खुद सोचे मेरी स्किन की क्या हालत होगी। रेडनेस भी आ जाएगी। क्या आया उससे, उसके बाद भी मैं स्किन को प्रोटेक्शन देने के लिए, अपनी रेडनेस को ख़त्म करने के लिए भी साथ कोई स्किन केयर रूटीन इस्तेमाल कर रही हूँ कि नहीं। तो ये जो चारों मैंने आपको इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई, अगर आप इनमें गलती कर रहे हैं तो यकीन करें कोई महंगी क्रीम असर नहीं करेगी। यकीन, और मैं फिर आपको एंड पे चीज़ बता दूं, कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं इस्तेमाल करते तो 3 चीज़ों को हिस्सा बना लें और इसमें कभी देने में गलती ना करें। पहली चीज़ आपकी क्लींसर जो आपका सबसे पहली रूटीन है, दूसरी चीज़ सन ब्लॉक, और तीसरी चीज़ मॉइस्चराइज़र। किसी सीरम की ज़रूरत नहीं है, और 8 गिलास पानी। अगर ये आप अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेंगे तो आप कोई गलती भी नहीं करेंगे, गोरे चिट्टे भी हो जाएंगे, स्किन भी ग्लो करेगी, और फ्रेश हाश वाश भी आपको बहुत खूबसूरत और मेरी तरह स्वीट स्वीट क्यूट क्यूट भी नज़र आएंगे। इसके लिए ये सारी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। हमेशा स्किन पे कंप्रोमाइज़ ना किया करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, सहेलियों की बताई हुई रंग बिरंगी क्रीमों से अवॉइड करें। और ये तीनों गलतियां अगर आप नहीं करेंगे, आज से आप सन ब्लॉक अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे, जो जिस तरीके से जो तरतीब मैंने बताई है इस पर अमल करेंगे, तो आप खुद मुझे आके 20-22 दिनों के अंदर फीडबैक देंगे कि इफ़ा डायरीज तुम्हें तो हमने अपना मुर्शिद ही मान लिया। और आज की वीडियो इतनी ही, लेकिन मुझे मोटिवेट करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। आपके फीडबैक और आपकी मोटिवेशन ही मुझे नेक्स्ट कंटेंट बनाने में हेल्प करती है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।